सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल स्टडी का यूट्यूब चैनल, इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ही पेपर हुआ था BSTC 2020, तो उसकी आंसर की लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए पूरी आंसर की लेकर आया हूँ राजस्थान जीके की। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, पूरा बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, केवल जो आंसर होंगे उनको लिखेंगे और मैं आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा, 4 ऑप्शन है वो बताऊंगा, ठीक है। और फिर जो आंसर होगा वो यहाँ लिख देंगे ताकि जो वीडियो लंबा नहीं हो। दोस्तों देखिए, जितने भी पेपर हुए अभी, तो मैथ्स रीजनिंग पूरी थी इसमें, और आपको बताया कि राजस्थान जीके के इसमें 50% थे। अधिकतर ऐसे प्रश्न हैं जो हमने यहाँ पे जो पढ़ाई है आपको, और वहाँ से प्रश्न मिल रहे हैं। देख लीजिए आप, देखिए। तो जीके में पहला प्रश्न होगा 51 नंबर से स्टार्ट। तो 51 नंबर जो प्रश्न है, ध्यान से सुनने आपको, ऑप्शन में बताऊंगा और उसका आंसर यहाँ लिख दूंगा। देखिए, 51वां प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा। दोस्तों ये प्रश्न है। अब आपको देखने 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है गुजर प्रतिहार, दूसरा है आबू के परमार, तीसरा है सांबर के चौहान, चौथा है गुहिल या सिसोदिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आबू के परमार। आबू के परमार। दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे शब्दावलियों का टॉपिक लिया था तो उसमें एक शब्दावली आई थी अर्बुद प्रदेश। उस समय मैंने आपको बताया था कि अर्बुद प्रदेश है, उसकी राजधानी थी चंद्रावती, और चंद्रावती पे परमार जो राजवंश था उसने राज किया था। यहाँ से प्रश्न मिला है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है, किसके लिए पूछते हैं उसको। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रपाल है वो एक लोक देवता होते हैं, और आपको पता होना चाहिए वो होते हैं बरसात के देवता, उसका उपनाम है। और दूसरा नाम क्या है कि ग्राम का देवता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो 52 प्रश्न होगा उसमें ग्राम देवता के रूप में, यह आपको ध्यान रखना है, ग्राम देवता के रूप में। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है अपना वो है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों प्रश्न को आपको चित्र पढ़ना है नहीं है, ये आपको देखना जरूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं है, कैसा, तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र वो होता है जिसमें तार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको देखना है ऑप्शन, पहला है अलगोजा, दूसरा है कामायचा, तीसरा है जंतर और चौथा है रावण हत्था। दोस्तों आपको पता है कि अलगोजा एक राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है, और वो कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र, 2 बांसुरियां होती है, ठीक है, उससे क्या बन जाता है, अलगोजा। तो आपको ध्यान रखना है, एकदम इजी प्रश्न है, अलगोजा। अलगोजा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न होगा 54 नंबर। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा इसमें, धौलपुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपको बताया जैसलमेर है। अगला है 55 नंबर प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शन है, अच्छी तरह आपको देखना है, लेवल का प्रश्न है। देखिए इसमें है पहला RSCERT उदयपुर, अगला है IASE बीकानेर, नेक्स्ट तीसरा है DIET या आप किसे डाइट जयपुर, और डी है RIE अजमेर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला उदयपुर वाला। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है ए नंबर होगा, और वो होगा RSCERT, और ये है उदयपुर, ठीक है। दोस्तों अब देखना आपको 56वां क्वेश्चन। देखिए 56वां क्वेश्चन है कि कोटा के किस शासक के काल को
कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप ऐसा कह सकते हैं कि कोटा की जो चित्र शैली है उसमें किस शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी आपको देख लेना है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है महाराजा शत्रुसाल सिंह फर्स्ट, दूसरा है महाराव किशोर सिंह, तीसरा है महाराव शत्रुसाल सिंह सेकंड और चौथा है महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें चौथा जो है वो ठीक होगा। देखिए क्या है, महाराव उमेद सिंह फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 56 में क्या होगा, डी महाराव उमेद सिंह, और ये कौन सा है, फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है 57 नंबर जो प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दोस्तों देखिए, जब जो मेरे स्टूडेंट है, मैंने जहां पढ़ाया था, मैंने बोला कि आपको क्रम से पूरा याद करना है। देखिए जिन पे अधिक जोर दिया गया प्रश्नों का जो क्लास में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए दोस्तों, जितना मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्न को आपको 3-4 बार पढ़ना है, वहां से प्रश्न पक्का आएगा। वैसे जो पेपर बना हुआ है, अधिकतर पेपर ऐसे हैं जो पुराने एग्जाम हो रखे हैं, उनमें से पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, आप बीएसटीसी का पेपर आपने दिया, अगर वापस आने वाले पीटेट है उसका आप देने जा रहे हो, तो जितने भी पुराने पेपर है उसको आपको जरूर देखना है। देखिए एकदम इजी प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद, पटना। तो पटना में नहीं है, ये कट जाएगा ऑप्शन। दूसरा है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। तो बी वाला जरूर रहेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 57 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो जयपुर है अपना, ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है वाराणसी है, तीसरा आपको ध्यान रखना है उज्जैन है, फिर आपको चौथा ध्यान रखना है मथुरा है, और पांचवा कौन सा है, दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना। देखिए जयपुर आपको पता है अपने राजस्थान में, वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जयपुर में और दिल्ली में, ठीक है, पहले कहाँ बनाई गई थी, जयपुर में, अंतिम कहाँ बनाई गई थी, दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है 57 नंबर में। फिर आपको देखना है 58 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, सी है 40 और डी है 35। तो 50% लोग हो गए वो क्या करेंगे, 25 कर देंगे। तो आपको पता रखना है वो केवल लोकसभा में, यहाँ लोकसभा लिखा हुआ नहीं था ना, यहाँ पे राज्यसभा था, केवल लिखा हुआ था संसद। और आपको पता है कि संसद में लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 35। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न नंबर जो 58 है, इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी रहेगा इसमें, और डी में क्या होगा, 35। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप इससे अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। देखिए केंद्र तो बहुत सारे थे, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। देखिए पहला है जयपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, और आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है डी नंबर नसीराबाद। तो आपको ध्यान रखना है नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति हुई थी। आपको पता है कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो कहाँ आई थी, मेरठ से कहाँ आई थी, अजमेर आई थी, और उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, नसीराबाद में, और उसने क्या कर दिया, वहाँ पे विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, नसीराबाद। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डी हो जाएगा। 59 में क्या होगा, डी, और आप क्या बताओगे, नसीराबाद। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको देखना है 60 नंबर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग में निम्न में से कौन सा है। दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है, नदियों का टॉपिक होगा, उसमें देखेंगे हम पूरा डिटेल में। देखिए वैसे जो मेरे नोट्स थे बने हुए थे, उन नोट्सों में से पूरे के पूरे प्रश्न आए हैं। आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है, उनको मिला के आप देख लेना। देखिए इसमें क्या है, ए ऑप्शन है काली सिंध एवं जवाई। तो दोस्तों काली सिंध तो है लेकिन जमाई नहीं है। आपको पता है जमाई लूनी की सहायक नदी है, और वो कहाँ जाती है, अरब सागर में। बी नंबर है माही एवं पार्वती। तो आपको पता है कि माई आ गई, माई कहाँ जाती है, खम्बात की खाड़ी, आप कह सकते हैं अरब सागर में, ये भी नहीं होगा।
अगला है लूणी एवं चंबल। चंबल तो है लेकिन लूणी नहीं है। आपको पता है लूणी किसकी है? अरब सागर की है। और अगली है काली सिंध और गंभीरी। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होगा, काली सिंध और गंभीरी। देखिए 60 में क्या हो जाएगा? डी। और इसमें क्या हो जाएगा? काली सिंध और गंभीरी। दोस्तों गंभीर नदी एक अलग नदी है और गंभीरी वो आपको पता है वो भी एक अलग नदी है। आपको पता है कि नदी है बेड़च, बेड़च में आके मिलती है गंभीरी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के पास में मेसा का पठार बना हुआ है, उस पर बना हुआ है चित्तौड़ का किला, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेड़च कहाँ जाती है? तो आपको पता है बनास में। बनास कहाँ जाती है? तो आपको पता है चंबल में। चंबल कहाँ जाती है? यमुना में। यमुना कहाँ? गंगा में। और गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है 61 नंबर, फल्गुबाई संबंधित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फल्गुबाई एक कलाकार थी। अब आपको बताना है ए नंबर है भवाई नृत्य, बी नंबर है चरी नृत्य, सी नंबर है कालबेलिया और डी नंबर क्या है? तेरे ताली। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चरी नृत्य जो किशनगढ़ का प्रसिद्ध है और यहाँ की आपको पता है फल्गुबाई प्रसिद्ध है। देखिए 61 नंबर और इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। और वो कौन सा है? चरी नृत्य। चरी नृत्य संबंधित किसका है? फल्गुबाई का। दोस्तों अगला आपको देखना है कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको पता है विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस में क्या है? एक चिन्ह बना हुआ है। तो चित्तौड़ का किला बना हुआ है, उसके अंदर क्या है? विजय स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में क्या है? ए चित्तौड़ है, बी राजगढ़ है, सी जोधपुर है और डी बाड़मेर है। तो 62 में आपको ध्यान रखना है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट प्रश्न, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी। दोस्तों ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पुराने जो पेपर है उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और पुराने पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए ये प्रश्न पहले आ चुका था। देखिए इसमें ए क्या है? रास्तापाल, बी है सागवाड़ा, सी है बिछीवाड़ा और डी है गोराखेड़ा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रास्तापाल कांड जो हत्याकांड हुआ था उसी में कौन थी? कालीबाई थी, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि बांसवाड़ा में एक कांड हुआ था, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि रास्तापाल होगा इसमें ए। 63 में क्या जाएगा? ए। और क्या जाएगा? रास्तापाल, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सेंगा भाई था, ठीक है, भीखा भाई था, दो टीचर थे। उस समय यहाँ पर क्या होता है? कांड हुआ था रास्तापाल हत्याकांड। इसमें 12 वर्षीय भील एक बालिका थी, उसने अपने जो अध्यापक है उसको बचाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले पूछा गया है कि रास्तापाल गांव कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर में रास्तापाल गांव है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे इनसे आगे। दोस्तों राजस्थान जीके है, इसे पढ़ने के लिए आपको पता है एक एक चीज़ को पढ़ना जरूरी है। जितने भी इसमें जो प्रश्न आए हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप 50 में से 50 प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है और वो है 64 नंबर। देखिए सुनना आपको चित्र से। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना है। इसका मतलब लिंग अनुपात कितना है। जनसंख्या से 2 या 3 प्रश्न आ गए। और मैं कक्षा में हमेशा कहता हूं कि जनसंख्या से आपको जितने भी आंकड़े अच्छी तरह से रट लेने, 1 या 2 प्रश्न पक्का आ जाएगा। तो आगे प्रश्न दोस्तों, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए है 921, बी है 928, सी है 955, डी है 917। तो आपको ध्यान रखना है 64 में क्या होगा? बी 928। 928 ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको पता है 921 किसका है? तो आपको पता है 2001 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए आप अगला नंबर है 65। देखिए बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों राजस्थान परिचय के बाद में अपनी जो शब्दावलियों की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से, आप जाके देख लीजिए अपने जो क्लास मैंने बताई थी, अच्छी तरह से आपको बताया था कि बोराट का पठार कहाँ है,
ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जो भोरहट का पठार है वो कहाँ पर है, उदयपुर में जो गोगुंदा है वहां से लेके राजसमंद में जो कुंभलगढ़ है वहां तक फैला हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर आपको देखना है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए उदयपुर और राजसमंद, तो ऑप्शन ए है वही राइट है, आपको ध्यान रखना है। 65 नंबर का जाएगा ए, इसमें क्या जाएगा उदयपुर राजसमंद, ये आपको ध्यान रखना है। राजसमंद में क्या है, कुंभलगढ़ है, उदयपुर में क्या है, गोगुंदा है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर, ये वापस किसका आ गया है, जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे कम कहाँ की है, जालौर की है, उसके बाद कम कहाँ की है, सिरोही की। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में कहाँ है वो, ऑप्शन सी आपको देखना है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है जालौर और सिरोही। तो इससे आपको चित्र याद कर लेना है, पुलिस का एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें यहाँ से प्रश्न वापस बनेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है सी हो गया, और ये क्या है जालौर, और फिर क्या हो जाएगा सिरोही। राजस्थान पुलिस का जो पेपर होगा उसका लेवल आपको पता है ऐसा ही लेवल रहता है, ठीक है, आपने पुराने पेपर देखे होंगे। तो जितने भी पुराने पेपर है मैं बार बार कह रहा हूं उनको आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है, और साथ में जो ये पूरी आंसर की है इसको भी आपको मिलाना है, यहीं से भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा है, ठीक है, नगर के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा नगर है जो गग्गर नदी के किनारे है। दोस्तों अगर आपको पता है कि गग्गर नदी है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों में है, तो यहाँ पे ऑप्शन में पहला क्या, हनुमानगढ़ है, ठीक है, और आपको पता है कि हनुमानगढ़ है, ठीक है, भटनेर है, अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, ठीक है, बड़ोपल है, ये किसके पास में है, तो बताओगे गग्गर नदी के पास में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, हनुमानगढ़, बी है रामगढ़, सी है अजमेर, डी है जयपुर। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़। 67 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है। अब आपको देखना है नेक्स्ट प्रश्न जो वापस किससे आ गया है, जनगणना से, ठीक है, 3 प्रश्न आ चुके हैं अभी तक जनगणना से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक लोग कहाँ के पढ़े हुए हैं, परसेंट में आकर पूछे तो क्या बताओगे आप, कोटा। डायरेक्ट आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा कोटा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी है कोटा। दोस्तों अब आपको देखना है इससे आगे, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि अब ये प्रश्न लेवल का है। अब देखिए उसमें ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। पहला क्या है, कोमल कोठारी, बी नंबर क्या है, देवीलाल सांबर, सी नंबर क्या है, कर्नल जेम्स टोड, और डी नंबर क्या है, कृपाल सिंह शेखावत। देखिए कृपाल सिंह शेखावत है ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है। कर्नल जेम्स टोड है राजस्थान का इतिहास लिखा था, ये आपको पता है। और बी क्या है, देवीलाल सांबर। आपको ध्यान रखना है कठपुतली कला है उसके लिए प्रसिद्ध कौन है, देवीलाल सांबर। लेकिन कोमल कोठारी इन्होंने बोरुंदा जोधपुर है वहाँ पे एक ऐसा केंद्र बनाया जहाँ पे जो लोक नृत्य है या आप कह सकते हैं कि लोकगीत हैं जो पुराने वाले, ठीक है, उनको आज से दिया जा रहा है। तो इसमें क्या जाएगा, कोमल कोठारी, ऑप्शन ए। कोमल कोठारी, ठीक है। अब आपको देखना है प्रश्न नंबर 70, इसमें किस लोक देवता की पत्नी अपनी मृत्यु के बाद सती हो गई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपको देखना है, बहुत सारे लोक देवता है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। पहला है मलिनाथ जी, आपको पता है इनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। अगली है हड़बू जी, नहीं हुई थी। तेजा जी, आपको पता है तेजा जी महाराज है, उनको सर्प ने काट लिया था, ठीक है, सर्प काटने से उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बाद में आपको पता है पेमल उनकी पत्नी थी और उनके साथ में वो सती हो गई थी। तो आपको बताना इसमें कौन होगा, तेजा जी। अभी आपको पता है जब तेजा दशमी थी उस समय जो हमारे सर है रौनक सर, उन्होंने आपको वीर तेजा जी के बारे में बताया होगा, तो उसमें आपको ये पक्का मिल गया होगा, ठीक है। आपके लिए फायदे की क्लास रही होगी वो अगर आपने देखी है तो आपको ध्यान रखना है कि 70 में क्या हो जाएगा, सी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेजा जी।
रौनक सर की क्लास बनी हुई है तेजा जी के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा तेजा जी के बारे में आपको पूरा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप इससे आगे, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है। दोस्तों ऐसा का ऐसा प्रश्न, पूरे ऑप्शन ऐसे कैसे जो पुराना पेपर हुआ था आरपीसी का उसमें दिया हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि पुराने पेपरों को कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए, पहले मैं बता दूं मावट क्या होती है। मावट जो वर्षा होती है वो होती है सर्दियों में। अब आपको देखना है कि ऐसी कौन सी फसल है जो सर्दियों में नहीं हो रही है। तो गेहूं होती है, चना होता है, सरसों होती है, लेकिन कपास इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मावट की जो फसल वर्षा होती है उससे लाभान्वित कौन सा नहीं होता, इसमें कपास। तो गेत्र में क्या जाएगा, डी। और ये क्या है, कपास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। ये भी प्रश्न आरपीसी द्वारा लिया गया प्रश्न है, वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जला, ध्यान रखना है कि जब बारात आती है उस समय जो आपको पता है कि जो वधू की जो सहेलियां होती है वो क्या करती है कि दूल्हे को देखने के लिए आती है, उस समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जला। आपने सुना होगा कि जानी काड़ा ही काड़ा गौरव एक ही नहीं आयो। ठीक है, तो वो कौन सा है, जला गीत। इसमें देखेंगे हम, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। 72 में ऑप्शन सी। तो आपको ध्यान रखना है वर की बारात वाला। ठीक है, जब देखने जाती है वर की बारात को तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जला। आगे देखिए प्रश्न नंबर 73, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। दोस्तों मंडावा का नाम आ गया तो आप क्या बताओगे कि भित्ति चित्रकला के लिए, आपको पता है, या कह सकते हैं कि हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है मंडावा। तो यहाँ पे हवेलियों से संबंधित कौन सा ऑप्शन है आपको देखना है, तो ऑप्शन डी है, चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी। 73 में ऑप्शन क्या जाएगा, डी। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बताओगे, चित्रित हवेलियों, ये आपको ध्यान रखना, चित्रित हवेलियों है और लिखा हुआ है भित्ति चित्रों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखना है अगला, शेख सादी की गुलदस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित है। दोस्तों चित्रकला के नोट्स है उनमें आपको देखना है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि अलवर में एक चित्रकार था, नाम क्या था उसका, नाम बलदेव। ठीक है, उसने किसको चित्रित किया था, शेख सादी की गुलदस्ता। तो ऑप्शन कहाँ लिखा है, अलवर। ठीक है, ऑप्शन बी में, ये आपको ध्यान रखना है। 74 में बी है, संबंध किससे, अलवर से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 75 नंबर, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है। दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं आपके मन में क्या आना चाहिए, राइट उत्तर आना चाहिए। ऐसे प्रश्न ये हैं कई बार पेपर में आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन में पहला दे रखा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसके उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, ये आपको ध्यान रखना है। 75 नंबर ऑप्शन ए। और क्या लिखा हुआ है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, ये इसका उत्तर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जितने भी प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल इजी प्रश्न आए हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी प्रश्न आ रहे हैं पुराने पेपर हैं वहाँ से आ रहे हैं, तो आप पुराने पेपर को पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने देख लिया था 75 नंबर, आपको देखने अगला 76 नंबर प्रश्न है। जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है, तो आपको पता है किससे प्रसिद्ध है, आपको देखना है। ए सीसा जस्ता के लिए, बी क्या है रॉक फास्फेट के लिए, सी कैल्साइट के लिए, डी है यूरेनियम के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको देखना खनिज में जामर कोटड़ा कई बार पेपर में आ चुका है रॉक फास्फेट के लिए, क्या बताओगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, रॉक फास्फेट। ये आपको देखना है रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 77,
रणखार के लेखक कौन है? आपको ध्यान रखना है रणखार के लेखक, ये प्रश्न लेवल का, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए क्या है? नंद भारद्वाज, बी है मालचंद तिवारी, सी है जितेंद्र कुमार सोनी और डी है मधु आचार्य आशावादी। तो दोस्तों रणखार एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो आपको बताना है जितेंद्र कुमार सोनी। क्या बताओगे? जितेंद्र कुमार सोनी, ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र कुमार सोनी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है अगला 78 नंबर प्रश्न। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? दोस्तों हमने 1818 की संधियां हैं उनको पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है कि अंतिम अगर सिरोही दी हो तो आपको ध्यान रखना है 1823 में उसने संधि की थी अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने राजस्थान में एक नई रियासत बनाई थी 1838 में और वो थी झालावाड़। तो वैसे अंतिम कौन सी होती है? झालावाड़, लेकिन ऑप्शन में झालावाड़ नहीं है। अधिकतर ये पेपर में प्रश्न पहले आया हुआ है, उसमें झालावाड़ था ही नहीं, केवल सिरोही था। तो आपको ध्यान रखना इसमें क्या होगा? सिरोही। देखिए सिरोही आपको कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन सी है। आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे अंतिम रियासत करने वाली जो रियासत है जो साइन किया था उसने, ठीक है, वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? सिरोही, सी आपको ध्यान रखना है 78 नंबर। ये आपको ध्यान रखना है 1823 में, लेकिन 1838 में एक नवीन रियासत बनी थी झालावाड़, वो आपको पता होना चाहिए। अगला है निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है फड़, आपको पता है कि फड़ क्या होती है? रेजी का कपड़ा होता है, उस पर चित्र बने होते हैं, ठीक है, किसी लोक देवता के या महापुरुष के। बी क्या है? बनी ठनी, प्रसिद्ध एक चित्र है, आपको पता है कहाँ का है? तो किशनगढ़ शैली का है। पथवारी, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पथवारी क्या होता है कि जब यात्रा करने के लिए कहीं जाते हैं तो पहले पथवारी की क्या होती है? पूजा होती है। उदाहरण के लिए आपको पता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की जो अस्थि हैं उसको विसर्जन करने के लिए कहा जाते हैं गंगा जी, आप कह सकते हैं हरिद्वार। तो पहले क्या होती है? पथवारी की पूजा होती है, तो वहाँ पर कोई चित्र नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगली है सांझी, ये भी क्या होती है? चित्र संबंधित है। तो गुणसी में क्या हो जाएगा? पथवारी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? सी, और ये क्या है? पथवारी, चित्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? दोस्तों प्रश्न ऐसा है कि कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? देख खोज करना अलग है, उत्खनन करना अलग है, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन के हिसाब से SR राव ए घोष, अमलानंद घोष, वो क्या थे? खोजकर्ता, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन बी के थापर है, बीबी लाल थापर है, ठीक है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो क्या थे? उत्खननकर्ता। पहले आपको ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। SR राव नहीं है, ए घोष नहीं है, बी के थापर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है RC अग्रवाल, तो इसमें क्या जाएगा? 80 में कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? बी के थापर। लेकिन खोजकर्ता कौन है? ए घोष लिखा हुआ है इसमें, अमलानंद घोष, वो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। और क्या बताओगे यहाँ में? बी के थापर। बीबी लाल भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन में बी के थापर लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको पता है कि ये 2 जिलों में फैला हुआ है दर्रा अभ्यारण्य, कोटा और झालावाड़ में। लेकिन ऑप्शन में आपको देखना है क्या दिया हुआ है? अजमेर, कोटा, धौलपुर और जोधपुर। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोटा। प्रश्न नंबर 81 है, उत्तर नंबर आपको ध्यान रखना है बी हो जाएगा, और क्या? कोटा। आपको बता रखना कि दर्रा अभ्यारण्य कहाँ फैला हुआ है? कोटा और झालावाड़ में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपको पता है कि शेखावाटी का एक नृत्य है कच्ची घोड़ी, और ऑप्शन में पहला दिया हुआ है ए कच्ची घोड़ी नृत्य, बी है बम नृत्य, तेरे ताली गौरी। इसमें क्या होगा? कच्ची घोड़ी नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। 82 में ऑप्शन क्या रहेगा? ए, और ये कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य, घोड़ी नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना है आपको नेक्स्ट प्रश्न। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के
किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अमर सागर जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? लोद्रुवा में। और लोद्रुवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। तो ऑप्शन में जैसलमेर कहाँ है? ऑप्शन ए में बाड़मेर, बी में जैसलमेर। तो आपको ध्यान रखना है कि अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर, बी। जैसलमेर, ये आपको पता रखना है, ठीक है। अगला क्या है कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है। दोस्तों आपको पता है कि ग्राम सेवक क्या होता है? ग्राम पंचायत का सचिव। तो ग्राम सेवक कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में पटवारी, बी में सरपंच, सी में उप सरपंच और डी में क्या है? ग्राम सेवक। 84 में क्या हो जाएगा? डी। और ये क्या है? ग्राम सेवक। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पटवारी ग्राम सेवक का सिलेबस लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की और जीके में आपको पता है जैसे पॉलिटिकल भी लग रही है, ज्योग्राफी भी लग रही है, कल्चर भी लग रही है, हिस्ट्री भी लग रही है। तो आपको पूरा मैटर मिल रहा है, डिटेल में मिल रहा है। तो आप यहाँ ज़रूर देखें, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे आगे अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? पहले आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो आपको पता है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। पिछोला झील है उसके पास बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पूछा गया कि उसके सभापति कौन है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है राजस्थान के राज्यपाल। 85 नंबर क्या है? प्रश्न है। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ राज्यपाल? ऑप्शन ए। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? राजस्थान का परिचय हमने पढ़ा था, तो पूरा डिटेल में मैंने आपको एक एक राज्य बताया था। तो कितने राज्य हैं? 5 हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 5 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए। 86 में ऑप्शन ए। क्या बताओगे? 5। पूरा आपको देखना है तो आपको पता है जो परिचय की क्लास है उसमें जाइए आप, वहाँ देख ले। देखिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न आ गया जनसंख्या से। और मैं कक्षा में जब मैंने आपको, जो मेरे स्टूडेंट है उनको मैंने पढ़ाया था जनगणना, तो मैंने आपको बार बार कहा होगा कि जनगणना आपको अच्छी तरह से पूरे आंकड़े याद करने हैं। देखिए 4 प्रश्न वहाँ से आ चुके हैं। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार। देखिए ऑप्शन आपको पता है कि जयपुर और भरतपुर है। सबसे अधिक कहाँ की है? जयपुर की है। उसके बाद क्या आता है? भरतपुर। तो आपको देखना है ऑप्शन में कहाँ मिलेगा वो। तो ए नंबर क्या है? जयपुर दौसा। बी नंबर है जयपुर और भरतपुर। तो बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है बी। पहले क्या होगा? जयपुर, और फिर क्या होगा इसमें? भरतपुर। ये आपको पता रखना है। सर्वाधिक यहाँ का है, न्यूनतम कहाँ का है? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर का। वहाँ केवल कितना है? 17। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा हो गया है, ठीक है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 88%। इसमें आपको देखना है, प्रश्न है महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दोस्तों आपको देखना है कि जब कुंभा जी थे उस समय दिल्ली में कौन था? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। पहला क्या है? दास खिलजी। यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो आपको एक उचित ऑप्शन है वो देखना है। दास और खिलजी वंश। बी है तुगलक और सैयद वंश। सी है सैयद और लोधी वंश। डी है लोधी और मुगल। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी होगा सैयद और लोधी वंश। ऑप्शन सी होगा सैयद और लोधी वंश। ये आपको पता रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको पता है कि सामोद कहाँ है? कि चोमू एक स्थान है, उससे लगभग 7-8 किलोमीटर आगे एक जगह है सामोद, ठीक है। वहाँ पर क्या है? सामोद के महल बने हुए। चोमू कहाँ है? जयपुर में। तो जयपुर कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए। ये आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आ गया है जयपुर वाला। सामोद के महल कहाँ मिलेंगे आपको? जयपुर में, ठीक है। अगला आपको देख रहे हैं राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत
के लगभग है। तो दोस्तों इसमें होता है 10.41, लेकिन उसमें दिया हुआ नहीं है लगभग में, इसमें दिया हुआ 11%। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको कर लेना है। 11% है, 8% है, 15 है, 5 है। 10.41 के पास का ऑप्शन क्या होगा? 11। तो ऑप्शन ए ये आपको ध्यान रखना है। 90 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या हो जाएगा? 10.41 आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ? 11%। तो आप जो पास का है वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमने यहाँ पे केवल 4 टॉपिक पढ़े हैं, उनमें से कई प्रश्न आ चुके हैं। अगर आपने क्लास ली है तो आप देख सकते हैं। अगर देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे छोटी है? तो मैंने आपको पूरा बताया था। सबसे अधिक कहाँ की है? तो वो कहाँ की है? जैसलमेर की 464 किलोमीटर है। सबसे कम कहाँ की है? बीकानेर की 168 किलोमीटर। अब देखिए बीकानेर कहाँ दिया हुआ है इसमें? ऑप्शन बी, बीकानेर कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो 91 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बीकानेर आपको ध्यान रखना है। बीकानेर न्यूनतम है, आपको पता है कितनी है? 168 किलोमीटर। अगर ये आपको देखना है पूरा तो अपने जो वीडियो है उसमें राजस्थान का जो परिचय है उसमें आपको ये मिल जाएगा। आगे देखिए, अगला है राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई थी? 24 फरवरी 1970 को। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में। ये आपको पता रखना है। 92 में क्या है? ऑप्शन बी। और वो क्या है? 24 फरवरी 1970। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और वो है मिलान वाला। अब आपको देखना है, ऐसे प्रश्न आते हैं जो उच्च परीक्षाएं होती है उसमें सूची को मिलाना है। एक में लिखा हुआ है कि लेखक, और एक में क्या लिखा हुआ है? ग्रंथ। अब आपको देखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है करणीदान। तो करणीदान की पुस्तक कौन सी है? तो वो है सूरज प्रकाश। आगे देखिए, दौलत विजय किसकी है? खुमान रासो। ये आपको ध्यान रखना है। दौलत विजय क्या लिखी है? खुमान रासो। पद्मनाभ ने क्या लिखा है? कानड़दे प्रबंध। और आपको ध्यान रखना है, जगजीवन भट्ट ने क्या लिखा है? अजितोदय। अगर आपके पास 93% है, इसमें कोट में आप मिला सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन कोट में दिया हुआ है ऑप्शन बी। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको बता देता हूँ वापस एक बार। करणीदान की पुस्तक का नाम क्या है? सूरज प्रकाश। दौलत विजय है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है खुमान रासो। पद्मनाभ की उनकी पुस्तक का नाम क्या है? कानड़दे प्रबंध। और जगजीवन भट्ट है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अजितोदय। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 94 नंबर प्रश्न होगा। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? दोस्तों सिरोही आते हैं प्रजामंडल में एक ही व्यक्ति आएगा, गोकुलबाई भट्ट। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी, गोकुलबाई भट्ट। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। गोकुलबाई भट्ट, बोतल फोड़ी फट, गांधी मणको झट। और कहाँ का था वो? सिरोही का, आपको पता है, ठीक है। अब ट्रिक में क्या याद करोगे? गोकुलबाई भट्ट, बोतल फोड़ी फट। बोतल से आपको ध्यान रखना है कि मद निषेध, ठीक है ना, शराबबंदी के लिए आंदोलन चलाया था गुजरात प्रांत में, आपको पता है, राजस्थान में सिरेवाल क्षेत्र में, ठीक है। बोतल फोड़ी फट, गांधी मणको झट। आपको जाना है राजस्थान में गांधी किसे कहते हैं? गोकुलबाई भट्ट को। और ये कहाँ कहते हैं? तो आपको पता है सिरोही क्षेत्र से। तो वहां प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, तो वहां पर कौन थे? गोकुलबाई भट्ट। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों जब हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी तो उसमें आपको पता है ना, मंत्री परिषद के लिए एक नियम बना हुआ है, और वो क्या है कि जो विधानसभा की सीटें हैं उनका 15% ही क्या बन सकते हैं? तो आप बताओगे मंत्री। तो आपको पता है राजस्थान में सीटें कितनी है? 200 है। 200 जब आप 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आपको पता है 30। तो अधिकतम मुख्यमंत्री सहित 30 क्या बन सकते हैं? तो बताओगे मंत्री। तो 30 ऑप्शन कहाँ लिखा है वो आपको देखना है। देखिए ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए में 25 है, बी में दिया हुआ है 30। तो आपको रखना है 95 जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन क्या जाएगा? बी। और वो कितनी जाएगी? 30। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आप बताओगे 30, मुख्यमंत्री सहित। अगला प्रश्न क्या है?
भील जनजाति राज्य क्षेत्र राज्य किस भाग में, देखिए भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। दोस्तों आपको पता है कि एक जनजाति है भील। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से हैं, मीणा है, जयपुर में अधिक है, आपको पता है। उसके बाद में आपको पता है जयपुर लगने वाला सवाई माधोपुर है, करौली है, वहाँ है। लेकिन भील आपको पता है सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको, उदयपुर में, ठीक है। उसके बाद में बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर वाला है, वहाँ। तो राजस्थान की जो स्थिति हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें उदयपुर कहाँ पड़ता है, तो आपको पता है दक्षिण में। तो ऑप्शन देखेंगे हम, दक्षिण कहाँ दिया हुआ है। पहला है उत्तरी भाग, नहीं है। बी पूर्वी भाग, नहीं है। सी में दिया हुआ है दक्षिणी भाग। तो आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति का क्षेत्र कौन सा राजस्थान में, तो क्या बताओगे, दक्षिण। 96 ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी। और क्या हो जाएगा इसमें, दक्षिण भाग में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है। दोस्तों अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो उसमें मैंने आपको जो कपास है उसके बहुत सारी किस्में लिखवाई थी। जैसे आपको पता है कि नरमा है, अगेती है, पछेती है, तो उसमें नरमा लिखा हुआ है। कपास की है, देखिए कहाँ लिखा हुआ है कपास। ऑप्शन ए में गन्ना है, बी में कपास। तो आपको ध्यान रखना है 97 प्रश्न में ऑप्शन क्या है, बी दिया हुआ है, और ये क्या है, कपास, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इससे आगे, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। दोस्तों मैंने आपको 2 बताए थे, उसमें मुख्य संस्था जब हमने प्रजामंडल पढ़े थे, ठीक है। तो आपको देखना है ये प्रश्न आ चुका है, ये पहले आरएस में आया था मिलान में, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, आपको ध्यान रखना है 1919 में। और पहला ऑप्शन है आपको ध्यान रखना है 1919, ये आपको देखना है ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1919, ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। आपको देखना है कि जोधपुर के राजा है वो कौन कौन से हैं। देखिए जसवंत सिंह है, जोधपुर के हैं। अजीत सिंह जोधपुर के हैं। अनूप सिंह जोधपुर के नहीं है। आपको पता है ये कहाँ के हैं, बीकानेर के। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो किसने बनाया था, अनूप सिंह ने, ये आपको ध्यान रखना है। और वो कहाँ पर है, बीकानेर में। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की साल वो कहाँ पर है, वो जोधपुर में है। लेकिन जहाँ मंदिर लिखा है वो कहाँ हो गई, उदयपुर में। किसने बनाया था, अनूप सिंह ने। तो अनूप सिंह आपको पता है वो कहाँ के हैं, वो है बीकानेर के। तो जोधपुर से नहीं है। डी में लिखा हुआ है मोटा राजा उदय सिंह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 99 में, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। और इसमें दिया हुआ है अनूप सिंह जी, अनूप सिंह। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। दोस्तों जब हमने पॉलिटिकल में आपको पता है विधानसभा पढ़ा था तो उसमें हम देखा था राजस्थान में आपको पता है कि 5वीं जो विधानसभा थी 184 क्या था उसमें सदस्य। लेकिन जब 6ठा निर्वाचन हुआ था विधानसभा के लिए, ठीक है, तो 6वीं विधानसभा बनी थी वो किस पे, 200 सीटों पे। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन 6ठा कहाँ दिखा हुआ है, सी में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन 100 में क्या हो जाएगा, 6ठा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है दोस्तों। हमने पूरे के पूरे 50 प्रश्न थे, ठीक है, उनकी आंसर की आपको बता दी है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको पता है यहाँ पर आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जो हमने पढ़ाया था उनमें से प्रश्न आए हैं। तो आपको इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना है पहले तो, फिर अपने दोस्तों को जितने भी वीडियो है आप देखते हैं उनको शेयर करना है। अगर पसंद आपको आते हैं तो लाइक करना है। दोस्तों हमारे साथ प्यार बना रहे आपका, इसीलिए हम जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनका जो सोल्यूशन है वो लेके आएंगे। दोस्तों ये जो पीटेट वाला एग्ज़ाम होगा, अगर आपने बेस्ट से दिया है तो आप पीटेट भी शायद दोगे। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी हमारे वीडियो है उन पूरे वीडियो को आप देखें। और जो आज हमने पूरा का पूरा आंसर की बताई है इसको अच्छी तरह से आप देखें, ताकि अगले पेपर, अगर आप देख सकते हैं कि पुलिस का पेपर होगा उसमें भी यहाँ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि उसमें भी कि राजस्थान जीके हैं, पटवारी है, ग्राम सेवक है, ठीक है। तो सभी को जय गुरुदेव। इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।